बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कराची। क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? जरा पहले एक दफा अपने शोर से और अपनी तालियों से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दें जबरदस्त अंदाज से। क्या बात है। और फिर इतने ही शोर और इतनी ही तालियों से इस बात की एक्साइटमेंट का इजहार कर दें कि हाउ एक्साइटेड यू आर टू हैव इमरान अशरफ हेयर, और इनसे बात करने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। बहुत। इमरान भाई की आवाज बंद कर दी गई है। अब ये तो हमें तो आदत है इसकी इमरान भाई, अब आप लोगों के साथ भी। अच्छा नहीं सर, हमारा इंटरटेनमेंट शो है, हमें आदत नहीं है। तो हालात है, मेरा ख्याल हम भी अब इंटरटेनमेंट की तरफ ही आए हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब रमजान आएगा, कब क्रिकेट आएगा, ताकि जरा जिंदगी आसान हो। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े खूबसूरत चेहरे और खुश लिबास लोग, मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें हर तरफ, और हाथों में फूल लोगों के। मेरा दिल हाजिर आप सबके लिए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या बात है। तो ऐसी गपशप लगाएं या जरा बैठ के। क्या आप जज सर, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, आप बड़े सुपरस्टार भी हैं, आप बहुत बड़े होस्ट भी हैं, तो फैसला आप करेंगे सर, हम तो बस उस पे इन्होंने अमल करेंगे। क्या है, जरा सी बात थी अंदेशा अजमने से, बढ़ा दिया है फकत ज़ेब दास्तां के लिए। तो अच्छा, वसीम बदामी साहब के नाम के साथ फकत सूट नहीं करता। आप, अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, तो बेशुमार सूट करता है आपके नाम के साथ। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मेरा दिल बहुत खुश होता है, बड़ा इत्मीनान होता है ये सारी रौनकें देख के कराची में, जो कि ज़ाहिर है ज़िंदा दिलों का शहर है, दुनिया के कई ममालिक से बड़ा ये शहर है, इसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है हर हवाले से। तो आप सब लोगों की यहाँ इतनी कसीर तादाद में आमद का बहुत शुक्रिया, आर्ट्स काउंसिल का बहुत शुक्रिया, शहर की इन रौनकों को बहाल करने का और फ़ाल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अहमद शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो आप सब लोग एक दफ़ा अपने लिए भरपूर तालियाँ बजा दीजिए कि आप लोगों के दम से। क्या बात। अच्छा, इससे पहले इमरान भाई मेरे तो भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, तो सुपरस्टार तो हैं ही पाकिस्तान के, ज़ाहिर है, लेकिन हमने इनका पूरा वो सफ़र आप सबने तो देखा ही है, हमने थोड़ा और करीब से देखा है। तो वैसे इससे पहले कि हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करें, कोई माइक शाइक की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ज़रा आप में से कोई 4-5 लोग मुझे बताएं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप इमरान अशरफ के बारे में क्या जानना या क्या सुनना चाहते हैं, तो क्या होगा? आप बताइए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी जी, वो कोई आना चाह रहे हैं, वहीं से बोल दें या नहीं, वो मेरी खातून कुछ देना चाह रही है। आ जाओ आ जाओ। बड़ा दूर से आपने पहचाना है, देखा है सर, बस कमाल की नजर के। सर, शादीशुदा जिंदगी ऐसी चल रही है। जेलस हूं मैं अब। कमाल है भाई, क्या बात है। अरे तो वो चाह रही है के साथ में से। चलो, बहुत सारी तालियां बजा दें। क्या ये इमरान भाई ने तो पहचाना है। थैंक यू। बना लो। अरे आपने तो वो भी लगा रखा है, फिल्टर। नहीं, बिल्ली वाला फिल्टर तो नहीं, कौन सा स्नैपचैट, वो जो होता है सर, वो जो ऊपर तस्वीर लगी होती है। शायरी, वॉलपेपर। पहले वीडियो ऑन तो कर लें आप। मेरी फेवरेट शायरी, मुझे शायरी को इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। दिले नादां को समझाया बहुत है, दिले नादां को समझाया बहुत है, क्या करें तुम पे आया बहुत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ऐनक भी आई है। ये शेर के साथ साथ वारदात भी था। अच्छा, और सुनिए, ऐनक भी आई है सर, ऐनक भी आई है। ये मेरी, वो कह रही है ये मैं ले लूं, ये आप लोग कर लो, हम चले जाते हैं। आप क्या मतलब, ऐनकों की खरीदो फरोख्त, आंखें, कुछ वादे भी किए उन्होंने, कह रहे मैं आपको देता हूँ। क्या सर, वो आपका कह रही थी कि वसीम भाई जो हैं वो बहुत पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, और सबसे ज़रूरी, सबसे अहम, सबसे पहली और सबसे आखिरी बात, उसके बीच में हम सब जर्रे की तरह कहीं हवा में उड़ते हैं, वो है पाकिस्तान। और एक दफा जो सबसे जरूरी बात है, बाकी सब उसके बाद आता है। कोई भी बात हो, कोई भी शो हो, कोई भी महफिल हो, वो निजी हो या इस तरह की हो, वहां अगर नारा पाकिस्तान का ना हो तो वो मुकम्मल होना तो दूर की बात, मेरा ख्याल है शुरू भी नहीं होता। तो एक दफा पूरे दिल से, पूरी आवाज से पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, जबरदस्त।
ये भाईजान ये हो गया हो तो मैं कुछ आगे बढ़ूं फिर? नहीं सर, अगर आप कहते हैं तो हम और कर लेते हैं। सर अगर हाँ अगर इमरान भाई से आप, मैं चाहता हूं कि जरा थोड़ा ऑडियंस का मूड जांचने के लिए, क्योंकि बड़ी एक इनफॉर्मल सी नशिस्त है, गपशप है, कोई बहुत फॉर्मल सा सेशन नहीं है, तो मैं जानूं कि ऑडियंस का क्या मूड है। तो अगर आप लोगों को मौका मिलता है इमरान भाई तक पूछने का तो क्या पूछते हैं सर? वैसे ही बता दें सर। बट ठीक है, ये शॉल सर पूछेंगे आपने शॉल कहाँ से खरीदी है? सर, ये शॉल मैंने खरीदी है मेरे प्यारे पाकिस्तान के दिल शहर, बंदा परवर शहर, जिसके पास अगर कुछ भी होता है तो उसकी वो कदर करता है, उसको खरीदता है, उसको खाली हाथ वापस नहीं लौटने देता। उस शहर का नाम है कराची। क्या और उसमें एक इलाका है सबसे पुराना सदर। सर वहां मैंने 1800 रुपए की खरीदी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 1900 दे दें। नहीं, आराम दे। नहीं, इस शो के बाद आपको वैसे ही दे देंगे सर। सर आप पहले फोटो ले लें। मेरा ख्याल है मैं अब बोली लग गई 2000 की बोली लग गई भाई। ये माजरत के साथ ये गरीबों का पिया ये बिक रहा है यहाँ में। 3500। एक वो बोली थी 125 अरब, पिया 126 अरब। हाँ सर, ये देखिए गरीबों की बोलियां ऐसी होती है जी। 5000, 10,000 फ्री में जानी, ये ले तुझे फ्री में देते हैं। या अल्लाह इसका दिल बड़ा कर। ये आप फ्री हुए भी जी। बहुत है, मैं आपको बताऊं। 50,000। भाईजान तो यही काम शुरू कर रहे हैं। नहीं, ये मैं वैसे ही फ्री में आपने मांगी थी सर, आपको दे दूंगा मैं। मैं ये जांचने से कासिर हूं कि इमरान भाई आप और ऑडियंस आप आज किस मूड से हैं। हमने सोचा था कुछ कराची शहर की बात करेंगे, कुछ उर्दू अदब की बात करेंगे, कुछ आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हुक्म। तो यहाँ चश्मा और जब तक आप तशरीफ नहीं रखेंगे, मैं खैर अपने ऑडियंस के पास जाने का दोबारा रिस्क ना लूं। नहीं, हम पास बीच में भी जा सकते क्योंकि वो चश्मे से शुरू हुए हैं, बात शॉल तक आ गई है, जूते मोजे पता नहीं। आप मैं खैर बैठने में आपको नहीं सर, मैं इखलाकी हालत में ही वापस जाऊंगा। जाहिर है आप, मैं जूतों की बात की थी। नहीं, दरअसल सर हम आपका शो देखते हैं, आपकी सबसे पहले आंखें बात करती हैं और कहते हैं उसकी आंखें सवाल करती हैं। हाय 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 हाय। उसकी आंखें सवाल करती हैं, मेरी हिम्मत जवाब देती है। हाय 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 हाय। और सर दूसरी बात ये, वसीम बदामी साहब की एक सबसे खूबसूरत बात ये है, इनकी आंखें बोलती हैं, जबान से सिर्फ ये वो बात करते हैं जो पकड़ी ना जाए, और जो डेंजरस बात होती है वो हाथ से करते हैं। तशरीफ रखिए सर। ये वतन अजीज के हालात को देखते हुए वो कहते हैं ना, यहाँ कलाम नहीं खामोशी इबादत है। तो मेरा ख्याल है कि बस थोड़े कहे को भी बहुत समझें। ख़वातीन होता है इमरान अशरफ साहब के लिए बहुत सारी तालियां एक बार फिर बजा दीजिए, क्या बात है। अच्छा इमरान भाई प्लीज़ ये तो बताएं ना थोड़ा सा हमें कि ये जो सफ़र है हमने देखा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको ज़ाहिर शुरू से सलाहियत से तो नवाजा, लेकिन ये इमरान अशरफ बनने का सफ़र या भोला बनने का सफ़र, इसके पीछे जो स्ट्रगल थी, जो जिद्दोजहद थी, उसका थोड़ा सा हमें कुछ बताना कि कहाँ से शुरू किया, क्या था। ये मैं चाहता हूँ कि लोगों को मालूम। सर देखें, जद्दोजहद और मेहनत दो ऐसी बातें हैं, अगर वो आपके सफ़र में नहीं है हाँ तो फिर कामयाबी आपकी जाती नहीं है। सही है। हाँ अगर तो आपकी जाती कामयाबी है तो उसमें अगर जद्दोजहद नहीं होगी, कोशिश नहीं होगी, रिजेक्शंस नहीं होगी, आपको पीछे धकेला नहीं जाएगा, तो फिर मिलने के बाद आपको कोई मजा भी नहीं आएगा, और अगर मिल भी जाए तो फिर उस चीज की कदर नहीं होगी। आपका पहला बड़ा रिजेक्शन प्रोफेशनली स्पीकिंग ये कब था या क्या? जैसे मुझे अपना मोमेंट याद है बाकायदा, जब पहला रिजेक्शन था मेरा। मैं नाम नहीं ले सकता। मैं प्रोफेशनल नहीं, नाम ना लें, हम खुद ही समझ जाएंगे। नाम नहीं ले सकता मैं। एक खातून है जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो मैंने, क्योंकि मैं तब जरा, मैं किसी रोल को छोटा नहीं कहता, कोशिश मेरी यही होती है, उसका दौरानिया जरा थोड़ा सा जो था वो महदूद था, तो मैं उनके सामने बैठा हुआ था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि बाजी मुझे 6 साल हो गए हैं, मैं कभी 10 सीन करता हूँ, कभी 12 सीन करता हूँ, कभी 8 सीन करता हूँ, तो बाजी फर्स्ट लीड हीरो ना सही, सेकंड लीड हीरो ही कोई एक चांस तो दे के देखे। हाँ तो वो बात ने जख्म दिया जिसमें से रोशनी निकली, तो मुझे रास्ता मिला, पर वो जख्म आज तक भरा नहीं। अच्छा, वो बहुत छोटी सी बात थी। क्या? मुझे कहने लगी कि
तुम्हारे लिए लाइटें कहाँ से लाएंगे कि तुम अच्छे लग जाओ? वाकई बहुत छोटी बात की थी वैसे। हाँ, और बहुत ही तो छोटी बात बहुत की ही है। छोटी बात की। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 महीने से वो मुझे फोन कर रही हैं कि मैं उनके ड्रामे में काम करूँ, तो मैं नई मौका बन रहा एज ए हीरो। मार्केट में वो लाइटें दस्तियाब हो गई है मतलब अब उनको। बाजी इसलिए कहा कि सर मैंने हाँ वो इस पर तो नहीं बुरा माना। नहीं नहीं सर, वो इस पे नहीं। हाँ, बड़ा गहरा सोचते हैं आप, लेकिन नहीं, बाजी हैं वो। सर मैंने जिंदगी में जो एक चीज सीखी है ना, रुतबा, पैसा, कुर्सी या कुछ भी हो, वो बड़ा नहीं होता। जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं है। जिंदगी गुजारना एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। जिसने आपसे चंद लम्हे भी ज्यादा गुजारे हैं, वो इज्जत बनती है उसकी। जो आपसे उम्र में बड़ा है, उसको आप इज्जत दें, ये आप पे फर्ज है। तो इसलिए आप, जो आपसे बड़ा है वो भाई है, और जो आपसे बड़ी हैं वो बाजी हैं। वसीम भाई प्लीज थोड़ा आप भी ख्याल करें। लेकिन ये मतलब जाहिर है हम यहाँ पे कोई आपको कोई लेक्चर देने नहीं बैठे, लेकिन इमरान भाई है हमारा, तो मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे भी ये ज़रूर कहूँगा, किसी को तनकीद का निशाना बनाए बगैर, कि शायद कुछ रवैये जो हमारे मुआशरे से नापैद हो रहे हैं ना, उसमें से ये एक है, ये अखलाकी जवाल का बायस है। मेरा ख्याल है इस चीज़ को मैं कुट्ठी से बांध लेना चाहिए कि आपका किसी से किसी बात पर, किसी नज़रिए पर इख्तिलाफ हो, इसका आपके उस शख्स से एहतराम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एहतराम पर आंच आनी ही नहीं चाहिए। आप टिका कर इख्तिलाफ करें, चाहे वो नजरियाती हो, सियासी हो, जो भी हो, क्या बात, एहतराम पे आंच नहीं आएगी। क्या बात है। तो अगर कोई मुझसे बड़ा है, मतलब मेरे प्रोफेशन के एतबार से, रुतबे के एतबार से, एज के एतबार से, मैं उससे टिका के भी इख्तिलाफ करूंगा, लेकिन तरबियत का तकाजा ये, अखलाकियात का तकाजा है कि उस शदीद तर इख्तिलाफ के बावजूद भी अगली किसी महफिल में मुझे वो मिले, और अगर एक नशिस्त उस पर मैं बैठा हूं तो मैं अपनी नशिस्त से उठूं और वो उसको दूं नशिस्त बैठने के लिए। मेरा ख्याल है बड़े जरूरी है, कुछ रवैये हैं जिनको दोबारा पैदा करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे हम शुक्रगुजारी समझते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमें कुछ इनायत करे तो हम शुक्रगुजारी करें। असल शुक्रगुजारी का मतलब यह है कि अगर आपसे कुछ ले भी लिया जाए और आपको नहीं मिल रहा और तकलीफ मिली है, तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो आपको शुक्र का असल मतलब पता लगता है और उसका असल सबर मिलता है। एक बात मेरे दिल में बड़ी देर से चल रही है, वो कह दूं, फिर आप कहेंगे बात ये है, वो खवातीन वाला मामला है। सर देखें ना, अब आप शादीशुदा आदमी हैं, आप तवज्जो ना दें इस बात के ऊपर। वो भी बहन है मेरी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ दे दे, मैं आपको ऐनक दे रही हूँ। वो मुझे ऐनक है ना, वो कंटिन्यूटी की है। आप मेरी घड़ी ले लें। दिमाग में चल रही है भाई, उनको घड़ी दे दीजिएगा, शो रुके ना, उनको घड़ी दे दीजिए भैया। वो खातून है उनको, क्योंकि वो नहीं इनको नहीं, दे मजाक कर रहा, मजाक कर। जी जी मैं दे दूंगा। ठीक है, अब खुश हैं? क्या बात है भाई, तालियां बजाते हैं बहुत। ये घड़ी तो कंटिन्यूटी में नहीं थी सर, कंटिन्यूटी की चीज नहीं देता मैं। अच्छा नहीं, वो ड्रामा है ना, उसने इज्जत दी है सर, उसको इज्जत देनी पड़ती है। सही है। इमरान भाई, रिजेक्शन की बात की आपने प्रोफेशनल लाइफ में, ये सिलसिला प्रोफेशनलिज्म तक महदूद रहा या पर्सनल लाइफ में भी रिजेक्शन आई कहीं ना कहीं? सर मेरे पास दरअसल आपकी तरह ज्यादा वक्त नहीं रहा। आप तो रात का शो करते थे और पूरा दिन फ्री होते थे। हम जरा हमारी शूटिंग्स लंबी चलती रही, 19 घंटे, 20 घंटे। तो हमें अगर दिल या फिर इखलाकी के तकाजे है कि मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ वो ना बताऊं, सिर्फ सवालात की नहीं, आप बताइए प्लीज। मैं आपको अल्लाह की कसम बताएं। बिल्कुल नहीं बताओ। तो हमारे पास वक्त बहुत कम रहा। इश्क जो होता है ना सर, वो बड़ा इस बात पे जोर आवर रहता है कि जिस तरफ मैं सोच रहा हूं सिर्फ एक तरफ रहूं। मेरा इश्क ज्यादातर काम की तरफ रहा, क्योंकि मंजिल की तरफ मेरी नजर थी। जब भी जहन ने वर्गलाने की कोशिश की, दिल ने कहा नहीं, मंजिल तक पहुंचना है। तो इसलिए रिजेक्शंस मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी में मुझे कभी मिली हो। जख्म मिले, अच्छा, जख्म तो हर किसी के हिस्से में होते हैं, और जख्म किसी ना किसी वजह से होते हैं, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। 100%। क्योंकि जख्म की इज्जत नहीं करेंगे तो आराम का मजा कैसे लेंगे। तो रिजेक्शन नहीं देखी मैंने। सर मैंने बताया ना, आप तो सर 1 घंटा शो करते हैं ना, आपके पास तो 23 घंटे होते हैं।
तो सही बात है। और रमजान में तो मैं 15 मिनट में शो करता हूँ। तो अब मुझे मैं वही कह मौका, रहा हूँ, मैं क्या करूँ, यहाँ कलाम नहीं खाम। अब मैं बताऊंगा कि सबसे तवील दौरानी के नशरियात लगे, मैं अपने मुंह मियां मिट्टू सर 11 महीने 11 महीने आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं यार, क्यों इजी हो जाए। मैं नहीं हो रहा, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इमरान भाई, ये जो भोला का जो कैरेक्टर था, जी जी। ये जब आपने स्टार्ट किया जी, मैं आपसे ये सवाल भी उन सवालात में से जो मैं आपसे वैसे निजी नशिस्तों में तो पूछ चुका हूँ, लेकिन मैं कोई चाहता हूँ ऐसी बात है जो मेरे बारे में सब नहीं जानता जानते? हूँ मैं, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को पता लगे। तो तब आपको ये अंदाजा था कि यार ये जब तक ये एपिसोड खत्म होगा, ये ड्रामा खत्म होगा, तब तक ये क्या हो चुका होगा? सर एक बड़ा अजीबो गरीब सा वाकया है। इससे पहले मैं भोला से पहले 50 ड्रामे कर चुका था। 50 ड्रामे। जब मैं ये कर रहा था तो मुझे इस तरह कभी महसूस नहीं हुआ कि यार ये ड्रामा कुछ ना कुछ करेगा। इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुआ था। पहली एपिसोड जब इसकी ऑनर हुई जिस दिन, तो मैंने लाइव 8 बजे अकेले कमरे में बैठ के, सब घर वाले दूसरे कमरे में थे, मैं अकेला था, मैंने टीवी ऑन कर दिया। सर जब वो डायलॉग आया है ना, मैं हूं मेरे साथ अभी मैं हूं, जब वो डायलॉग आया है तो मुझे ऐसे जैसे एक आवाज आई है ऊपर से कि तेरा काम हो गया है। ये मैं सच कह रहा हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के। सर उसके बाद मेरे फोन पे घंटियां बजना शुरू हुई हैं, और जो सबसे पहली ट्वीट थी वो माहिरा खान की थी। उसके बाद फिर पूरी इंडस्ट्री, और वो तब मुझे यकीन तो मेरा वैसे ही हमेशा से अल्लाह ताला पे है, तब मुझे ये भी समझ आ गई कि वो इशारे भी दे देता है। जब वो अपनी रहमत की बारिश करने लगता है तो वो बता भी देता है कि जा हो गया तेरा काम। तो वो एक ऐसा वक्त था जब मुझे पता चला कि हो गया। और ये बताएं, चूंकि लोग हमसे पूछते हैं ना कि जाहिर है जो भी नए आने वाले लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर के डायनामिक्स भी। क्या रवैयों में आपने तब्दीली देखी लोगों के, यानी अपनी इंडस्ट्री के लोगों के, कि जब आप एक स्ट्रगलिंग फेज में थे तब, क्योंकि हमने वो भी डिस्कस किया, और फिर पोस्ट भोला फेज जब आप एक अलग ही लेवल पर अल्लाह ताला ने रवैयों में तब्दीली देखी? दो तरह, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं सर। एक टीम नेगेटिव है, एक टीम पॉजिटिव है। एक रहमान की टीम है जो किसी को खुशी मिल रही हो, किसी को कामयाबी मिल रही हो तो वो खुश होते हैं। अच्छा, कामयाबी एक बड़ी अजीबो गरीब चीज है। मैंने नोट किया है कि जो टीम नेगेटिव है, जब किसी को कामयाबी मिल रही होती है वो खुश हो रहे होते हैं। अच्छा, जब कामयाबी मिल जाती है तो अगर नए आने वालों को ये लग रहा है कि कामयाबी मिलने के बाद सफर आसान हो जाता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सफर शुरू ही कामयाबी मिलने के बाद होता है, और असली मुश्किलात शुरू ही कामयाबी के बाद होती है। सफर तो इंटरेस्टिंग होता है ना, सफर में तो फिर आपको दिल में कहीं ना कहीं आपके सर होता है कि ये मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये चीज अल्लाह ताला बख्श दे। कोई ना कोई आपका एक मोटिवेशन होती है। फिर आपको सिर्फ बचाना होता है, और बचाना आपको उनसे ही होता है। और इमाम भाई, ये ठीक है कि जब आप एक चीज़ को अचीव कर लेते हैं, मैं अगेन आपकी फील्ड के हवाले से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, तो वो एक यानी एक बहुत बड़ी फिल्म हिट हुई पाकिस्तान की, तो उनके जो मरकजी किरदार थे, मैंने उनको कहा यार क्या बात है यार, ये तो कमाल ही हो गया आपने, तो मतलब यानी ये तो करियर की इंतहा हो गई ना, मतलब करियर की आपकी, और कमाल हो गया। उन्होंने कहा नहीं यार, ये तो आज से नई टेंशन शुरू हो गई है कि अब इसको बरकरार कैसे रखना है, तो अब एक्सपेक्टेशन लेवल यहाँ चला गया, अब इससे अच्छा करना है, अब इससे अच्छा करना है। तो ये ऐसा है कि उस बार को जो आप बना देते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, वो एक इजाफी ब्रेक। सर दुनियावी, अगर दुनियावी अंदाज से देखें तो मैं बिल्कुल यकीनन फंसा रहा इस बात में भोले के बाद कुछ अरसा के, यार अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर मुझे कोई समझदार मिला जिसने मेरे जहन में ये बात डाल दी, और जहन से होते हुए वो बात दिल में उतर गई। सबसे जरूरी बात है दिल में उतरना। उसने मुझसे कहा कि भोला तुमने खुद किया था। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि मेहनत तो मैंने भोले से बहुत ज्यादा उससे पहले की है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने किया था। तो उसने कहा था जिसने भोला करवा दिया आगे भी वही कर लेगा। तो अपने जहन से परेशानी को हटा और अल्लाह ताला के जिम्मे डाल दे। और उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कोई शो मजाकरात की तरह का कर रहा हूँगा।
तो ये मैं तो कभी भी होस्टिंग करना ही नहीं चाहता था, तो वो भी अल्लाह का फैसला था। तो फिर जब आप अपने आप को, अपने फैसलों को, अपनी सांसों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, तो फिर आपके लिए चीजें बेहतर ही होती हैं। और जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं हो रही होती, वो दरअसल बेहतर हो रही होती है, आपको मालूम नहीं होता। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, जबरदस्त, क्या कहना है। अली जरीउन साहब प्लीज सर तशरीफ ले आए। अली भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। अली जरीउन साहब जनाब। अच्छा हम चाहे तो माइक भी देख सकते हैं लोगों में। हाँ, वो मेरे है हम आप लोग अपने सवाल तैयार रखें तो भाई 5-7 मिनट में फिर आगे ऑडियंस की तरफ। इमरान भाई फिर हम चलें, फिर उसके बाद आपसे भी मेरा एक सवाल है। और हाजिर आप खवातीन में इतने मकबूल क्यों हैं? जो बात सच, ये कोई बुरी बात नहीं है, मकबूल आप एक पाकिस्तान के होस्ट हैं, और जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है, खास करके मई के महीने में, आपने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी हुई थी, हमें आप पे फख्र है, आप सरहद पे खड़े हुए लड़ रहे थे सर। नवाजिश, थैंक यू। तो खवातीन का क्या मामला है? ये तो मुतासिरा फरीक है, उससे पूछे, मैं क्या बताऊं। तो मैं ऐसा, ये क्या बात है सर, सारी दुनिया को सवाल कर करके लोगों की गर्दनें उल्टी कर दी। सवाल मुझसे मुताल्लिक नहीं है ना, मुझसे मुताल्लिक सवाल नहीं सर, आप कोई ना कोई मेहनत तो करते होंगे ना प्यारा लगने में। नहीं, इसका वाकई जवाब दे रहा, ये तो अब ये नहीं, मैं क्या बताऊं मैं इसका। शर्मा रहे हैं। मैं ख्याल इस सवाल का जवाब देने, अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट ठीक भी है या नहीं। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, खुदारा। मतलब ये मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला ने मेरी जितनी हैसियत औकात है उससे बहुत ज्यादा दे दिया है, मुझे ये पता है सर। वो तो है, कितना है मुझे नहीं पता सर। जो तो मेरा तो सवाल है, मेरा सवाल कुछ और है सर, मासूमाना सवाल है सर। खवातीन, मैं जहां भी जाता हूं, जहां आपके बारे में जरूर पूछती हैं। क्या पूछती हैं? वो कैसे हैं? आप क्या बताते हैं? मैं कहता हूं वो ठीक है। नहीं, और अच्छा नहीं, वो ये नहीं पूछती कि वो कैसे इंसान है, वो ये पूछती है कि वो ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं मालूम वैसे, अरे लेकिन ये कि मुझे टाल दीजिए, ऐसा लगता है अच्छा, कि वसीम भाई अपने शो में भी ऐसे टालते हैं, ऐसे ऐसे करके टालते हैं। शायद कुछ ऐसा होता है कि जो जब से हमने पिछले कोई इस साल जब हम रमजान नशरियात करेंगे तो वो शान रमजान के 15 साल मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह। 15 साल इंशाल्लाह, जो सफर हमने जुनैद जमशेद साहब के साथ, जुनैद भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें एक दफा, और दुआएं भी। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स। तो शायद ये होता है कि वो जब रमजान नशरियात हम कर रहे होते हैं तो शायद एक खास तौर पे वो तमाम तबके देख रहे होते हैं, लेकिन जो खवातीन होती हैं, खासतौर पर जो माएँ होती हैं, उनको शायद कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि उसमें से वो कुछ ना कुछ वो बच्चों, मेरी तो इतनी हैसियत औकात नहीं कि मैं किसी को बताऊं या सिखाऊं, लेकिन उनको शायद लग रहा होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरबियत वाला या सीखने वाला भी माहौल हो रहा है। तो वो जो रमज़ान में जो कनेक्टिविटी बनती है ख़वातीन से, शायद मुझे लगता है कि वो वाला एलिमेंट है। नहीं सर, रमज़ान तो आपने अब शुरू किया, ये अब नहीं, 15 साल से शुरू किया हुआ उससे भाई। उससे पहले मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ सर, आप मेरे ख्याल आप भूल रहे हैं सर। ये आप उससे पहले वाली ख़वातीन से पूछे मेरा ख्याल है। अब ये क्या आपको लगता है वसीम भाई ने जवाब दिया है? तो जब खवातीन में माइक है तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। ये बात, फिर आप लोग की तसल्ली हो जाएगी भाई, ऐसा कर लेंगे फिर। तो ये है भाई। इमरान भाई बस एक दो बातें, फिर हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं। सर हम आपके ताबेदार हैं और हमेशा रहेंगे। सर नहीं, आपकी मोहब्बत। तो आपका तकरीबन कितना अर्सा कराची में गुजरा होगा? बहुत काफी साल? सर मुझे 15 साल हो गए कराची। सही है। और लाहौर में तकरीबन? लाहौर में ज्यादा नहीं रहा, अंदाजन रफली कुल मिला के अगर सारे जो दिन है उनको जोड़ा जाए तो 2 साल। अच्छा, ओके ठीक है। हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपैरिजन, एक शहर कराची का नक्शा ज़हन में रखें, एक लाहौर का, तो क्या आपके ज़हन में क्या आता है? सर दरअसल मेरे जहन का वो खाना जो पाकिस्तान के किसी भी शहर को कंपेयर करता है, वो पाकिस्तान की आवाम हेल्दी कंपैरिजन तो होना चाहिए। नहीं सर, नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपके ख्याल में कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए? मेरा अगर मुझसे कोई पूछे, आज भी मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा शहर कौन सा है, तो मेरा मुल्क भी पाकिस्तान है और मेरा शहर भी पाकिस्तान है। तो जब, और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये जवाब दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं जिस शहर में गया हूं मुझे वहां इतनी मोहब्बत मिली है। कराची शहर वो शहर है जिसने मुझे इतनी इज्जत दी है, जिस शहर ने मुझे मां की गोद की तरह समेटा, मुझे पाला, मुझे पोसा, और फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म से बख्शा, वो सब कुछ दे दिया जो मैंने चाहा था
जो मैंने नहीं चाहा था। लाहौर की बात करें तो लाहौर के तमाम लोग मुझसे ऐसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे प्यार करते हैं, बल्कि इश्क करते हैं। फैसलाबाद की बात करें, गुजरांवाला की बात करें, पेशावर की बात करें, कोयटा की बात करें, गिलगित की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ये पाकिस्तान के लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सही कह रहे हैं। गिलगित, अभी पिछले दिनों मेरा जाना हुआ, यानी आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो डेरा मुराद जमाली चले जाएं तो डेरा अल्लाह यार चले जाएं। मुझे बल्कि ऐसा लगता है कि शायद जितना भी जो प्रिविलेज्ड तबका है, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, शायद उन्होंने इस कौम के जो, इस मुल्क के जो मासेस हैं, अब इसमें मैं हुकूमत भी शामिल कर रहा हूँ, तमाम तरह अशराफिया सबको शामिल कर रहा हूँ, शायद हम लोगों ने इस मुल्क के आम लोगों को, जो कि असल में बहुत ख़ास हैं, है ना, तो जोरदार तालियां। हाँ, क्या बात। शायद उनको वो दिया ही नहीं है जिसके वो मुस्तहिक हैं। आप लोग सब बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत बेहतरीन कौम है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो जो तबके आप लोगों को डिलीवर करने के का जिनका फ़र्ज़ था, वो अपना किरदार बार अंदाज से अदा नहीं कर सके शायद। चलें ऑडियंस की तरफ चलें, माइक दे सर हमने कहा हम तावेदार हैं। अपने महदूद वक्त में, ज़ाहिर है हमें टाइम भी थोड़ा सा, कोई एक भाई जिम्मेदारी ले ले, कोई वॉलंटियर भाई हमारा माइक हाथ में लेके, हाँ। तो ज़रा सा हम, हाँ, बिल्कुल, जितना दामन वक्त में गुंजाइश है, कोई 5-7 सवालात हम जितना टाइम है या कुछ ज़्यादा देखते हैं वो हम ले लेते हैं। तो माइक किसके? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इमरान भाई की जो एक्टिंग है, उनकी वर्सटैलिटी है, उस पर तो दुनिया बात करेगी। अभी और फन खुलेंगे उनके, अच्छा लगता है आपको ऐसा? इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा। लेकिन मैं जिस उस पे एस्पेक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आपकी शख्सियत में जो इज्ज है, जो इज्जत देने की आपकी सलाहियत है, जो रिस्पेक्ट आप दूसरे फनकारों को देते हैं, लोगों को देते हैं, वो आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगी, बहुत ऊंचा सर। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो अदाकारी, जो अल्लाह की देन है, वो उसमें और निखार आता जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये क्या आप शुरू से ऐसे हैं या अल्लाह ने ये जो इज्जतें देने के बाद आप में ये तब्दीली आई है? सर पहली बात तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है, तो सर अकल फहम में जब वो ये बात डाल दे कि वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है या दी है, अगर मैं या कोई भी शख्स उसको नहीं देगा तो उससे फर्क पड़ेगा? सर सच को पूरी दुनिया के सर उठकर झूठ कहने लगे, खुदारा वो झूठ नहीं होता, वो सच का सच ही रहता है। और मुझे खुशी होती है, अल्लाह ताला ने अगर किसी को दिया हुआ है तो वो इज्जत वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। तो जिसको दिया हुआ है उसकी बड़ाई करने का मतलब है अल्लाह की बड़ाई करना, तो उसकी बड़ाई करते रहो। तो ये मैंने, क्योंकि जब मैं शो करने लगा ना वसीम भाई, क्योंकि मुझे शो अभी भी नहीं करना आता, मेरा काम नहीं है वो, मैं अपने आप को अभी होस्ट नहीं कहता। तो मुझे जब मैंने ये फैसला कर लिया कि होस्टिंग करनी है, तो मैं अकेला कमरे में बैठा हुआ था, मैंने खुद से सवाल किया कि यार वो शो ऐसे हो रहा है, वो शो ऐसे हो रहा है, वो शो ऐसे हो रहा है, उन जैसा करोगे जिसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है। तो मैंने खुद से सवाल पूछा, मैंने कहा इमरान होस्ट किसे कहते हैं? तो जवाब आया मेजबान। मैंने कहा मेजबान क्या होता है? मेजबान वो जिसके घर में मेहमान आए और वो उनकी खातिर तवाज़ा करे और मेजबानी करे। तो मैंने सोचा कि जब तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में कोई आता है तो तुम उसके साथ कैसे पेश आते हो, वैसे ही उनके साथ शो में पेश आ जाना। बस सर मैंने ये किया और कुछ भी नहीं किया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही जी, सर। अच्छा, हाँ, उसके बाद हम थोड़ा सा जरा पीछे वाल ताकि सबको मौका मिल जाए थोड़ा। जी सर, मैं एक तो सर की बात को इंडोर्स करूंगा कि मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं फेसबुक पे फिल्म वाले के नाम से एक फिल्म और ड्रामा रिव्यूज का ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आपका? बड़े रिव्यूज होते हैं उस पर, मैं बिल्कुल आजकल बड़े बड़े राइटर्स उसमें लिख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उस ग्रुप में हूँ भी।
जी आप हैं, मैं वही बात कहना चाह रहा था। जब आपका ड्रामा ऑन ईयर होता है तो वो टॉक ऑफ द टाउन होता है और उस पर बेतहाशा रिव्यूज़ आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होती हैं और आप बड़ी आजी से जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें जवाब देते हैं। तो मैं तो इन्हें इंडोर्स करना चाह रहा हूँ। आजी आपकी शख्सियत का वो हिस्सा है जो आपको बहुत ज़्यादा नुमाया करता है। अच्छा, मैं यहाँ पर अब बात करना चाह रहा हूँ, आपके ड्रामे पे तो बात हुई, आपके फिल्मी सफ़र के हवाले से। आपने कुछ फिल्में भी की हैं, आपने हिंदुस्तान में भी हाल में एक फिल्म की। सर पंजाब में, इंडियन पंजाब में, जी चढ़दा पंजाब से तो कुछ फिल्मी सफर के बारे में आप बताइए, कुछ अगर मुस्तकबिल में आपके प्रोजेक्ट्स इस हवाले से, फिल्म के हवाले से आ रहे हैं तो उसके बारे में अपने सुनने वालों को बताइए प्लीज। सर बिल्कुल, फिल्म, पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसी फिल्म जो कनाडा में प्रोड्यूस हुई सर, कनेडियन पंजाबी फिल्म थी वो, और उसमें हमारे नासिर चिनोटी साहब भी थे, चढ़दा पंजाब के बहुत से फनकार भी थे। जब इतने बड़े फनकार पूरी दुनिया के मौजूद और फिल्म पूरी दुनिया में लगे और नतीजा ये निकले कि बिजनेस पाकिस्तान का सबसे ऊपर हो, तो इसका मतलब है कि हम बड़े खुले दिल की कौम है। हम ऐसी बातें नहीं सोचते। जब हमारा आर्टिस्ट कहीं खड़ा हो जाता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब खुद कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें, जो इस लेवल की हो जैसी फिल्में वहां बनती हैं या उससे बेहतर हो। और उस पर काम शुरू हो गया हुआ है सर। अगले साल आपको उस पर एक फिल्म नजर आएगी और एक अच्छा नतीजा दिखाई देगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। सही है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी रुबीना वाला जी, मेरा नाम रुबीना अलवी है और मेरा आप बड़ा तैयार होके आई हैं, आपने कपड़े भी पूरा क्या जब तालियां यार, जब कोई इतनी दो मतलब इतना अच्छा लिबास पहना हो किसी ने। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत अच्छा लिबास ज़ेबतन किया है। मेरा ताल्लुक ARY न्यूज़ से है और जो वसीम बदामी है हमारे बेहतरीन अच्छे कॉलीग और अच्छे दोस्तों में इनका शुमार होता है। सबसे पहले तो वसीम बदामी जो हमारे कॉलीग, हमारे दोस्त हैं, इनको तमगा इम्तियाज मिलने पर भरपूर तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां, जरा तालियां बजाएं, बिजली में बिल नहीं पड़ता, जरा जोर से बजा के दिखाएं जरा। बिल्कुल, क्योंकि एक जंग तो हमारे जवान सरहदों पर लड़ रहे थे और जो मीडिया पर जो अल्फाज की तकरार और जो जंग थी उसको जिस खूबसूरती और वसीम भाई लड़ रहे थे, इन्होंने किया है वो जाहिर है कि काबिल सताइश है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी इमरान आपसे कि मेरा चूंकि मीडिया से ही ताल्लुक है, मैं मेरी जो बीट है वो एंटरटेनमेंट और कल्चर है, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आप बहुत हम्बल हैं। आप तबीयतन मैंने देखा है बहुत झुकाव है और बदामी में भी बहुत अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। जी, तो ऐसा हरगिज नहीं कि जालिम आ जाएगा तो मैं ऐसा रहूंगा। अच्छा, ये इसका हुक्म नहीं अल्लाह की तरफ से। ये तो एक नॉर्मल सा एक बिहेवियर है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप समझते हैं कि अल्लाह जैसे नवाजता है तो उसके अंदर ये खुसूसियत भी होनी चाहिए कि जो इज्जत से जिसको नवाजा जा रहा है उसको संभाल भी सके, क्योंकि संभालते बहुत कम लोग हैं उस इज्जत को। क्योंकि अक्सर लोग जोम में आ जाते हैं और समझते हैं कि बस अब जो कुछ है वो है। तो आप इस बात को किस तरह से लेते हैं? और जो मजाक रात आप करते हैं तो वो बिल्कुल मजाक में ही आप पूरा प्रोग्राम कर देते हैं। और सबसे प्यारी बात ये, जिस तरह आपने कहा कि कैरेक्टर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है आपका वो प्रोग्राम देख के कोई आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जो कम ड्रामे जिन्होंने किए होते हैं आप उनको भी उसी तरह इज्जत दे रहे होते हैं। और जो जाहिर है सीनियर्स हैं उन पे तो हम पे वाजिब है कि हम उनके लिए जाहिर है कि खड़े हों और उनको वो इज्जत दें। तो इस पर आप जरा सा बताइए कि ये अपने अंदर किस तरह से इंसान को लाना चाहिए। देखिए जी, अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं दे के भी आजमाऊंगा और लेके भी आजमाऊंगा। अब आपको ये सोचना है, अगर आप ये सोच लें कि ये जितनी भी कामयाबी है ये आपकी मेहनत और आप डिजर्व करते थे, डिजर्व तो मैं शर्त लगा के ये बात कह सकता हूं कि इस पूरे मजमे में हो सकता है 90% लोग या ज्यादा इमरान अशरफ से ज्यादा टैलेंटेड हो, इसके चांसेस हैं। अब इस कामयाबी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कामयाबी है, ये मेरी आजमाइश भी हो सकती है, ये मेरा इम्तिहान भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सामने कह रहा हूं कि अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो ये भी हुक्म है, मैं भी आगे से उसको, मुझे भी आते हैं ये, वो भी आता है मुझे थोड़ा बहुत लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इम्तिहान है, आजमाया जाता है इंसान, अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। आप उसको कैसे हैंडल करते हैं और आपकी नजर किस बात पे है, सिर्फ और सिर्फ चंद साल की दुनिया पे,
तो फिर तो आप ये सोच लें कि सब कुछ आपका ही है। इमरान अशरफ क्या एक्टर है, इमरान अशरफ क्या होस्ट करता है। और अगर आपने उसका सोचना है जो कभी खत्म नहीं होना, तो फिर चुप करके सर झुका के तो उधर से माफी मांग ले और कहें कि या अल्लाह आपकी मर्जी, जितना चला रहे हैं जैसे चला रहे हैं आपकी मेहरबानी, बस इज्जत के साथ ले जाइएगा, इसका मतलब भोला वाकईतन ही भोला है। भोलों के साथ। क्या बात। अच्छा, मुझे मुंतजिमीन में से कोई बताइएगा मैं वक्त कितना था कि उस लिहाज से सवाल बस ले आपने कितने बजे जाना है? नहीं, मैं यही हूँ। मैं तो अली जरियून साहब को सुन के जाऊंगा अगला सेशन उनका। तो मैं तो पीछे लेकिन अगर- मैंने कहा कि कोई वो बेतरतीबी ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, ओके ओके, जी 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 सर। इमरान भाई से सवाल है। जी सर। हाँ, नहीं नहीं, आज करें। इमरान भाई के साथ नशिस्त है ना, मैं तो खुद मेजबान हूँ ना आज। वो मेजबान है सर। ओके ठीक है, इमरान हमारे भाई- पास 10 मिनट है, वो कह रहे हैं तो ठीक है जनाब। 3-4 सवाल जनाब। सर सर। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा कोट पहना है, पॉकेट स्क्वायर भी पहना है। आए सवेरे सवेरे नाइकल thank भी you. गए हो। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, फिर आपसे एक सवाल है। बात ये कि आपने एक बाजी वाली जो बात की थी, दरअसल में वो मेरे दिल पे नहीं लगी, तो इसलिए मैं उस बाजी को भी जवाब देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने अच्छा भी किया मेरे साथ। यार वो देखो। जवाब कुछ इस शेर में हाँ। कि वो आपको ही डेडिकेट करता हूँ। वो ये कि घर में शायर होता, बेसिकली मैं शायर नहीं हूँ और शायरी से मोहब्बत रखता हूँ। क्या बात है। आपकी वजह से। तो घर में शायर होता तो तुम्हारा सहरा कहता, आए हाय। घर में शायर होता तो तुम्हारा सहरा कहता। इमरान भाई, चांद को चांद न कहता, तुम्हारा चेहरा कहता। आए हाय 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 हाय, वाह। एक सवाल है। जी, जी, वो सर। है, आप जब भी मज़ाकरात शो है या कोई भी शो है आप बात करते हैं तो बड़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं, लफ्ज़ों का चुनाव हो और मतलब आवाज़ में बड़ा दर्द होता है। तो आपसे बेसिकली सवाल है कि ये ऐसी लज्जत आप कहाँ से लाते हैं? दर्द और लज्जत बड़ी गहरी बात है। गहरी बात है। आपने खुद ही जवाब दे दिया। दर्द आवाज में ऐसा सोज लाता है जो सुनने वालों को लज्जत महसूस होता है। मैंने बताया ना कुछ नहीं लाता। जवाब मैंने दे दिया आपको आपकी बात का। मैं चाहूँ थोड़ा पीछे वालों को भी अगर पीछे मौका- माइक, चलिए एक सवाल कर लें, इसके पीछे बाद भेज दें, भाई तार कर- वाला है। हाँ। लेकिन आपने शेर बहुत अच्छा सुनाया और आप बहुत प्यारे लग रहे हो। कोट आपका बहुत अच्छा है। शादी हो गई है? हैं? दुआ करूं सब बहन भाई हाथ उठा के मेरे भाई के लिए दुआ। या मेरे अल्लाह मेरे भाई की शादी हो जाए। और जी आप भी चाहते हैं सर दूसरी? नहीं नहीं सर, मैं पहली की कर सकता हूं, दूसरी के लिए अल्लाह ताला आपको ऐसी बीवी दे जिससे आपको मोहब्बत हो, जिसे आपसे मोहब्बत हो, और दोनों एक दूसरे की इज्जत का लिबास बने, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। आमीन। जनाब जनाब सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैद है और हम बलूचिस्तान से आए हैं। मैं बलोचिस्तान जिंदाबाद, हमारा दिल, कहाँ से? हमारी जान। बलूचिस्तान की किस शहर से? अब चौकी क्या बात है। अच्छा ओके। और हम बलोच कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। हम पूरे स्कूल कंबाइंड यहाँ पर आए हैं सिर्फ अच्छा। आप लोगों के लिए। क्या बात और है। मेरा सवाल इमरान हाशमी से, इमरान हाशमी नहीं भाई, इमरान अशरफ से, सॉरी ये नहीं करो यार। इमरान अशरफ से है। हाँ ठीक। इमरान इमरान भाई से पहले इमरान- जा फिर जाने जा, फिर जाने हाशमी हो गए। रफ्ता रफ्ता वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी मस्ती का जाने। हाँ जी भाई, जी भाई। इमरान भाई हाँ मेरा इमरान भाई रखे भाई, ठीक सेफ है। हम अक्सर आपकी शो देखते हैं, अच्छा। मजाक रात। अच्छा। उसमें माशाल्लाह आपकी जो बोल, आपकी जो एक्टिंग माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। और आप जिस तरह शायर वहाँ पर आते हैं, जिस तरह लोग पोइट्री गाते हैं, आप ही की वजह से वो जिस तरह प्रमोट होते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आपके एक शो में आके एक सॉन्ग गाऊं, और इंशाल्लाह मैं जरूर आऊँगा। अरे मेरी जान, वो शो है ही आपका, मेरा थोड़ी है। आपने जब आना है, उमैर साहब ये भाई का नंबर ले लें और ये भाई को बिल्कुल शो में बुलाया जाए। लेकिन आप गाना गाते हैं भाई, उसका गाना तो सुन लो, ये 2 लाइनें। प्यारे भाई उसको जरा चेक तो करो ना, लड़का है सर। लेकिन गाना इमरान हाशमी वाला नहीं। मैं वहीं पर और आता ये वहीं पर। पता लगे वो कहीं हम दोनों को एक्ट करना है।
और देख ले इमरान मैं हूं। तो माइक आपके हवाले है। और वहीं से मेरे भाईजान शहजादे। वहीं में मेरा ख्याल है काफी में। तस्वीर भी खींच देना। हाँ मैं खबर नहीं सी। ये बहुत पुराना सॉन्ग है। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, जियो। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे के नाम मेरा जल की हारा। यार तालियां भाई के लिए। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है घर सारा। इस पे तो ठीक है। जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त। और पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम, जहां से ये मेरा भाई है, बलोचिस्तान हमारी जान है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कहाँ है आप? कहाँ है? बाजा में, बाजा नजर नहीं आ में रहा। जी, जी, तुमसे जी, बात जी, जी, करनी है सलाम अलैकुम, मुझे। मैं अपा की ऑल पाकिस्तान की चेयरमैन हूँ, मिसेस समरो, हसन समरो की अम्मी। जी जी अरे कैसी हैं आप? हसन सुमरो साहब के लिए जोरदार तालियां। बड़ा उन्होंने सर्व किया है हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को। तो ये करना है कि रमज़ानों में जो होता है ना बादामी बेटा, आप गरीबों को प्लीज़ टाइम दें। मैं औरतें भेजती हूँ अपने इदारे से, मगर वहाँ आपके पास नहीं पहुँच सकती हैं। क्यों, क्या वजह है मैं बता दूं। बताओ। अच्छा देखिए, बहुत जायज़ बात है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। सॉरी माहौल अलग हो गया ज़रा, लेकिन एक सवाल पूछा है तो मैं चूँकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, वो हमसे ये भी कहते हैं कि जनाब वो आप एक व्हाट्सएप, जैसे मैंने अभी एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमने परसों ही वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि जो भी हम नातिया मुकाबला है और किरत मुकाबला है, जो लोग उसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं वो उस व्हाट्सएप पे वीडियो भेजें। अब ये जाहिर है कि अगर उस पर मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 100 लोग वीडियोस भेजेंगे तो 100 के 100 नहीं आ पाएंगे प्रोग्राम में, जाहिर है, चूँकि एक दौरानिया मुख्तस है। इसी तरीके से 30 ट्रांसमिशंस हैं अगर इफ्तार की, तो उसका मतलब है 30 एपिसोड्स हैं कि जिसमें 30 NGOs को मौका दिया जाना है। मुझे ऐसा लगता है, अब इस पर अगेन ज़्यादा इस पर खुल के बात से नहीं कर रहा कि पर खुद नुमाई का या खुद पजीराई का पहलू ना लगे कि हमको तारीफ़ कर रहा हूँ मैं अपने इदारे की, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है इदारे की जिससे मैं मुंसलिक हूँ, यानी कि अरवे की, कि वो एक टाइम जो कि अच्छा एक प्राइम टाइम है, वो उन्होंने रोज़ाना की नशरियात में एक टाइम मुख्तस किया हुआ है जब मुख्तलिफ NGOs आती हैं, अपने बारे में बताती हैं, उनके लिए फंड रेजिंग होती है। लेकिन जाहिर है मजबूरी है कि वो 28 NGOs ही आ सकेंगी, 29 ही आ सकेंगी, 30 ही आ सकेंगी। अच्छा काम 300 NGOs कर रही होंगी, लेकिन जाहिर है उसमें हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे आई एम श्योर कि इंडस ज़रूर आए, JDC ज़रूर आए, सैलानी ज़रूर आए, शौकत खानम ज़रूर आए। तो इस वजह से कंस्ट्रेंट्स हैं। अगरचे शोभा इकरार साहब देखते हैं, लेकिन हमारा मुसलसल रब्ता रहता है इस हवाले से, तो उनकी मजबूरी समझता हूँ। तो मैं आपसे ये वादा ज़रूर करता हूँ कि हम जहन आप नंबर ले लीजिएगा कि हम यही करते हैं कि हम मुख्तलिफ NGOs के जो भी उनका प्रोफाइल है वो मंगवा लेते हैं और अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट 30 हैं उनको मौका दे दें। लेकिन मुझे अंदाज़ा है, यकीन है कि अगर हम ये कर भी लेते हैं तो भी 500 और लोग होंगे जिनको यही शिकवा होगा और सबका शिकवा जायज़ होगा। लेकिन हमारी मजबूरी जो कि ज़ाहिर है 30 प्रोग्राम ही है, तो मिलजुल के कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह, और बाकी आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो सफ़र बेहतरीन से चलता रहेगा इंशाल्लाह। 3 सवाल और कर लेते हैं फिर हम। 3 सवाल कर रहे थे, ठीक है चलो। वो भाई पीछे से बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं, वो भाई बड़ी देर से, वो भाई आप मेरा ख्याल है माइक के बगैर ही करो यार, आप ऊंची आवाज में मुझे आप। जी सर, जनाब साईं, साईं हुक्म। अच्छा टाइम बस वो कह रहे हैं कम सवाल साईं मैं क्विकली बस लास्ट 3 सवाल। अच्छा वो कह रहे हैं आखिरी सवाल, तो फिर यार करने दो, 2 और करने दो, क्या हो गया यार, 3 कर लेने दो, क्या हो गया। एक काम करते हैं, बैक टू बैक सवाल लेके एक साथ जवाब देके वाइंड अप करते हैं। 3 सवाल ले लेते हैं, पहले आप। जी सर, जवाब एक साथ दे दें ताकि टाइम जरा अगला सेगमेंट। जी सर आपका माइक खामोश है, उसके लबों पे किसी ने अपनी उंगली धर दी है सर। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे है उंगली डालने वाले बहुत। सर एक सवाल ये है कि अभी मजाक तो बातें बहुत हो गई, उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस है तो उर्दू के हिसाब से कुछ बात कर ली जाए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पुराने दौर के जो लोग हैं, जी बुजुर्ग हैं, जी उनकी शायरी बड़ी अच्छी होती थी, मिसरे वगैरह। और जो हमारी जो नई नस्ल है
उनके मुतालिक वो कहते हैं कि भाई आप लोग जो है बिल्कुल बेहंगम शायरी करते हो, एक मिसरा कहाँ जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा पहले चले जाएं लखनऊ के अंदर, बिफोर पार्टीशन, तो पहले वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट होते थे लखनऊ के अंदर, और वहाँ पे की शायरी करना सिखाई जाती थी, ओजान वगैरह करना सिखाए जाते थे। बदकिस्मती है कि हमारी मुल्क की, पाकिस्तान की, कि हमें नहीं मिला ये मौका। अगर आर्ट काउंसिल या वसीम बदामी मेरे बहुत पुराना दोस्त है, मिलकर ये एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं और ऐसी क्लास रखें कि जिसमें न्यू नस्ल को जो शायरी कर रही है उनको ओजान सिखाएं कि शायरी किस तरह की जाती है। अगर ये सिखाया जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खिदमत होगी अदब की। और जो लोगों को एतराज़ है अदब के ऊपर कि भाई हमारे सर नोटेड, खराब इसमें है। हम कमेंट करते हैं, ठीक है। आखिरी दो सवाल ले लें, एक साथ क्लोजिंग रिमार्क्स दे देंगे बस इमरान भाई। सर आप कर लें, आप अगर सर कर सकते हैं, अगर सर को माइक पहुंचा सकते हैं। वो चला जाएगा इसके बाद। अच्छा चले आप जी जी। दोनों को मैं सबसे पहले सलाम करती हूँ। वालेकुम और जो सलाम। सर इमरान ने बोला था कि क्यों मकबूल हैं, तो बदामी मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप बहुत हम्बल हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, और मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं मैं बोलना चाहती हूँ पर मैं नहीं बोल पा रही हूँ। क्यों? और आप बहुत क्यूट हैं। आए, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, मिल गया आप जवाब बहुत आपको। अच्छे हैं। और आपका अंदाज़े गुफ्तगू तो बस एंड है मतलब। और हाँ, एक और बात आपने बोला कि ये फारिग रहते नहीं फारिग रहते, रमजान पूरी रमजान में इनकी सारी अच्छा, कसम मेरे निकल दोस्त जाती हैं है। बड़े करीबी, हमारी रातें शामें साथ गुजरती हैं। हाँ, तो बहुत। मतलब ये रमजान में इतना बिजी होते हैं कि वो सारे दिन की। आप बस एक बार मेरा नाम ले लें। क्या नाम है आपका? अरहमना जमाल। अलहमरा अरहमना अलहमना अरहमना अरहमना जमाल। अरहमना जमाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरहमना जमाल। थैंक यू सो मच अरहमना जमाल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वो पीछे भाई एक बड़ी देर से मुशक्कत कर रहा है मेरा और प्यारा आपने भाई। देखा सेशन का आगाज इससे हुआ था कि जवाब मैं बहुत आया। फारिग आदमी हूँ, और इख्तिताम से वो कह रहे हैं सुबह शाम रात साथें गुजरती हैं। यानी कितने आप इतने फारिग हैं मेरे साथ से सुबह शाम हाँ, रात? अच्छा, हम तो हैं ही दोनों फारिग। फारिग हैं मतलब। आप माने किसी तरह, मैं फारिग बन जाऊंगा। सर आखिरी कमेंट ले लें वो फिर हम जी 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 जी। वसीम चलें। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास तो इमरान भाई के लिए अल्फाज नहीं है। चले फिर अगला सवाल ले लें। लेकिन अच्छा, है, मैं अच्छा। इमरान भाई ने जो बहुत क्लियर बात की जी, जी। कि मैं उन लोगों के साथ भोला हूँ जो भोले हैं। हाँ, बहुत क्लियर बात है, बहुत अच्छी बात इन्होंने की, बिल्कुल मुनाफिकत नहीं इस बात में। बिल्कुल। वाकई इमरान भाई का दिल बहुत अच्छा है, और इमरान भाई हैं। मेरी बहन है आप। और आपने जब भी आपकी नजर मेरे पर टीवी पर कहीं भी पड़ेगी, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा बस। और एक जिन्होंने बोला है इमरान भाई के लिए कि तुम खूबसूरत कैसे नजर आओगे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि शायद कहेगी? उनको पहचान नहीं हीरे की। आय हाय हाय, नहीं अब हो गई है, अब हो गई है। वो पीछे माइक भेज देंगे, वो सवालात ब्लैक बहुत है लेकिन बहुत अच्छा, शुक्रिया मेरी बहन। वो आंटी, पीछे आप एक कमेंट कर दें और फिर अंकल आपस में हम नहीं सर, वो पीछे बंदा बेचारा, जी, वो तो उसने हाथ खड़ा कर करके रात को उसको खलियां पड़ जानी है सर। आप इतना लोग इतना इलेक्शन में नहीं खड़ा हो रहे, इतना आप खड़े हुए हैं। हाँ सर आप जी मैं रक्षंदा नवीद मुशायरा पढ़ने के लिए हूँ, यहाँ पे लाहौर से आई हुई हूँ। तो दो तीन बातें मैं कहना चाहती हूँ कि यकीनन आपके स्टैंडर्ड के जो एक्टर्स होते हैं ये पूरी कौम के आइडियल होते हैं। और ना सिर्फ यंग गर्ल्स बल्कि हम सब लोग, हम आप भी यंग गर्ल हैं। हाँ, हम सब आपको बहुत शौक से देखते हैं, और आई एम वन ऑफ देम कि मैं ड्रामा सिर्फ वही देखती हूँ जिसमें मेरी पसंद के एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेस होती है। तो ये हकीकत है कि मैं आपके ड्रामे देखती हूँ। तो एक तो नसीहत नहीं मैं कहती, मशवरा कह सकती हूँ कि आप बहुत खुश दिली से सब कुछ करते हैं अपने शोज़ में, लाइक सिटिंग ओवर हेयर एज वेल, बट योर लॉफ्टर गोज अ बिट इट प्रोलॉन्ग्स। तो ये मैं एक मशवरा दे रही हूँ कि बहुत शुक्रिया। टाइमली इट शुड। आप चाह रही हैं मैं अपनी खुशी कम कर दूं? नहीं, जी, एक तालियां और इनके लिए जरा थोड़ी सी। एक और बात जैसा कि मैंने इन्होंने कहा, इस बात का जवाब भी प्रोलॉन्ग लाफ्टर से दिया है देखिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप और लोग इस बात का जवाब मजीद प्रोलॉन्ग लाफ्टर। जी सर। जैसा कि मैंने कहा आप लोग को वर्शिप किया जाता है, आप लोगों को आइडियलाइज किया जाता है, तो नेशन को बहुत दुख पहुंचता है व्हेन यू पीपल separate in your life with your life partners and we listen something bad. वो हम सब के लिए बहुत शॉकिंग होता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अपने एक्टर्स और ये सारी फैमिली को अपनी फैमिलीज के साथ कुछ ऐसे हालात किया करें कि वो स्टेज ना आए, बिकॉज वी डोंट लाइक इट, दैट्स ऑल।
आगे दे दीजिएगा माइक। अब इमरान भाई बस वो यार वो भाई सर, बड़ी यार देर आखिरी से चूंकि वो मुसलसल ज्यादती अगले कौन जो कह रहा है segment- कौन अब यार नहीं, ना यार इतनी सख्ती ना करो यार, क्या हो गया यार यार उसको दो भाई को माइक, वो देना यार, वो दे दो भाई को दे, और एक हमारे बड़े खड़े हुए हैं, इनको ये दो फिर उसके बस बाद इन दो कमेंट के बाद हम क्लोज करेंगे चूंकि बाकी बहुत लेट हो गया। एक आप और अंकल, फिर आप ही तो अंकल को दे दीजिएगा इनका माइक, सर जो खड़े ना, बस फिर हम क्लोज करेंगे। सॉरी यार जी मेरी जान शहजादे, इतनी देर से खड़े हो प्यारे, बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब व या कनस्ताइन। इमरान अशरफ साहब, मैं खास तौर पे लाडकाना से इतना सफर करके आपके लिए आया हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब आपके बहुत बड़े फैन हैं। वालिद साहब को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, उनका साया आपके सर पे ऐसे सलामत रहे कि कभी हट ही ना पाए। आमीन। जीते रहे। नाम अपना बताएं और सवाल। मेहरान खान। मेहरान खान। अच्छा, मेहरान खान। और इमरान अशरफ साहब। अच्छा, इन्होंने सवाल नहीं करना था, इन्होंने यही करना था। यही करना था मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको कराची आने पर भरपूर वेलकम करता हूँ। मेरा कराची के पाकिस्तानियों बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सर को दे दे। चले ला, इसके बाद क्लोज कर दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर मुझे थोड़ा सा जो है ना इमरान भाई से इख्तिलाफ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा इख्तिलाफ सर है। आपका जितना जिंदगी का तजुर्बा है, आपका इख्तिलाफ मेरी जिंदगी में बहुत काम आएगा, प्लीज कीजिए। बात दरअसल ये है कि आपने जो है ना शुरू में एक बात की थी कि खवातीन में वसीम भाई जो है ना बहुत मकबूल हैं, लेकिन हमारे जैसे हम उम्र में बुजुर्गों में भी बहुत मशहूर है। नहीं सर बहुत नवाज। यानी कि मुझे आपको देख के ये कहना चाहिए था कि खवातीन और लड़कों में बहुत मकबूल है। लड़कों में नहीं, बुजुर्गों में भी बहुत मशहूर है। सर बहुत नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माइक हम जरा सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई फाइनल कमेंट अगर आपने करना है, बस फिर हम जाके क्लोज करते हैं। मेरी खुशकिस्मती कि वसीम साहब यहाँ मौजूद हैं और शाह साहब के साथ हमारा वो ताल्लुक है कि अगर वो हमें ये कहेंगे कि कोयलों पे चल के आ जाएं, तो पहले हमने कहेंगे कि सर जरा कोई नॉर्मल रास्ता बना ले, लेकिन हम हाजिर जरूर होंगे। शाह साहब की जितनी खिदमात हैं कराची आर्ट काउंसिल के लिए, उर्दू ज़बान के लिए, वो काबिल सिताइश हैं और नाकाबिल फरामोश हैं। जब भी पाकिस्तान को, उर्दू को हमारी ज़रूरत होगी, हम हाजिर होंगे, हम सामने खड़े होंगे। और आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई चले, मैं मियाँ वाली जिंदाबाद। मैं आप सब लोगों का तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगला सेशन है अभी यहाँ पे, उर्दू आलमी अदब कॉन्फ्रेंस जारी है। एक बात जो यहाँ से मैं निकल के सामने आई, जिसको आप सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खुशगवार बात है कि आप लोगों को अच्छा लगता है अगर इज्ज से, इनकिसारी से बात की जाए। तो अल्लाह करे ये वो रवैये हैं जो सोसाइटी में नापैद हैं और ये रवैये मजीद परवान चढ़ें। आप सब लोगों का तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक जबरदस्त जोरदार नारे से इख्तिताम करेंगे और वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया।